नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं इसके रंजन व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ आज विशेष में बात करेंगे खाद्य तेल के बारे में। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के महासचिव हेमंत गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इनसे बात करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेमंत जी एक व्यापारिक नेता हैं जो कि दिल्ली के व्यापारियों की हर मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हेमंत जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। आप तो परिचय के मोहताज नहीं है, आपको व्यापार के हर शख्स जो है जानते पहचानते हैं, लेकिन जो है आप अपनी एक छोटी सी परिचय दें। मेरा नाम हेमंत गुप्ता है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ भारतीय उद्योग व्यापार। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन दिनों खाद्य तेल में कुछ तेज़ी देखी जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो खाद्य तेलों की जो तेज़ी है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी अगर हम मोटी हम बात करें तो हमारे खाद्य तेलों की खपत जो है 200 लाख टन प्रतिवर्ष है, जिसमें से कि हमें जो है लगभग 140, 150, 155 लाख टन तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो 75% लगभग आप मान के चलें कि खाद्य तेल हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टेड ऑयल पर ही विदेशों की मार्केट पे ही हमारे देश के व्यापार चलता है। मंदा तेजी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों में एक शॉर्टेज और एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है, एक चाइना जो है, चाइना की एक बहुत बड़ी डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों की खरीदारी की निकली हुई है, जिसकी वजह से मार्केट को चाइना की डिमांड होने की वजह से मार्केट जो है ऊपर जा। इसके अंदर भारत के अंदर कोई उसका तेजी मंदी से रोल नहीं है। जो विदेशों से तेल आता है जिस भाव में आता है उसी भाव में यहाँ बिकता है। तो इसके अंदर मेन जो है रोल नज़र आ रहा है। सर, आम लोगों में ये चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि ब्लेंडिंग बंद होने के बाद जो है खाद्य तेलों में तेज़ी आई है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ब्लेंडेड बंद होने से इस तेजी मंदी का मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई सवाल नहीं है। और वैसे भी ब्लेंडेड तेलों के ऊपर जो कानून आया था, अभी वो मामला जो है कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। अभी उसकी जो है पुनः जो है तारीख 1 दिसंबर को फिर सुनवाई है। अभी उसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं वो कानून लागू नहीं हुआ। तो अभी वो कानून ही लागू नहीं हुआ तो उसकी तेजी मंदी का उससे क्या हम निष्कर्ष निकालें? तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी वजह से कोई बाज़ारों में तेज़ी की माहौल बना है। सर, अभी मार्केट में जो खाद्य तेल उपलब्ध है तो पहले की तरह क्या ये ब्लेंडेड हैं या किस तरह के हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ब्लेंडेड तेल अभी अगर आपको चाहिए तो हर चीज़ जो है आपको ग्राउंडनट, सोयाबीन, पामोलिन, ये सब प्योर आपको मिलते हैं। मस्टर्ड के अंदर और दूसरे तेलों में जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले एक परमिशन दी हुई थी। आप बिल के ऊपर मेंशन, लेबल के ऊपर मेंशन करके कि इसके अंदर 80% जो है मस्टर्ड है, 20% ऑयल दूसरा है, सोयाबीन का है या पाम ऑयल का है, तो आप सरकार की तरफ से एक लीगल परमिशन थी कि आप उसके अंदर जो है ब्लेंड करके और उसकी जो है कीमत को लेवल कर सकते थे जी। मगर अभी कुछ सरकार ने इसको जो है पाबंदी लगाने का विचार किया है और सरकार की तरफ से कोई आदेश आया था, तो अभी जो है उसके लिए कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जैसा होगा, जो निर्देश होगा उसका व्यापारी पालन करेगा। सर, आगे क्या कुछ लग रहा है, खाद्य तेल में तेज़ी, मंदा या स्थिरता की माहौल बना रहेगा? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, तेजी मंदा जो भी कुछ है खाद्य तेलों का इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर होता है। इंटरनेशनल मार्केट में मौसम कैसा रहेगा, वहाँ पर वेदर कैसा है, क्रॉप कैसी है, सूखा तो नहीं है, कहीं कोई किसी किस्म की जो है आकस्मिक कोई प्राकृतिक कोई आपदा तो नहीं आती, कभी तूफान आते हैं, कभी साइक्लोन आता है। और ये भी देखना पड़ेगा जिस तरह से चाइना की बाइंग चल रही है या इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों की बाइंग चलती है, उसकी वजह से मार्केट का तेजी मंदे का इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से अगर फॉरेन मार्केट में तेज होती है तो हमें भी दूसरे देशों की तरह हमें भी उसी रेट के ऊपर माल खरीदना पड़ता है। जी सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि खाद्य तेल व्यापारी या मिलर्स जो हैं, इनकी समस्याएं क्या है या गवर्नमेंट से किस तरह की अपेक्षाएं हैं? देखिए, जैसे अभी आपने कहा खाद्य तेलों में कुछ तेज़ी चल रही है,
तो ये तेजी मंदी जो आकस्मिक इस तरह की आती है, इसके अंदर जो है हमारा ये कहना है सरकार से, हमने पहले भी निवेदन किया है कि खाद्य तेलों को NCDX और MCX जो चलता है मार्केट उसके अंदर से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ये असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, है ना। कई बार अनावश्यक NCDX MCX वाले जो है इसके अंदर अनावश्यक की मंदा तेजी जो है पैदा कर देते हैं, जिससे हम लोगों को, जो लोग जो है फिजिकल स्टॉक रख के व्यापार करते हैं, उनको जो है काफ़ी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो लोग एकदम से अकस्मात जो है आगे का 3 महीने 4 महीने का तेजी मंदी का रेट खोल देते हैं, जो भी क्रॉप आई नहीं, जिसका अभी सोइंग नहीं हुआ, उसका रेट प्रिडिक्ट करके जो है आगे की मार्केट को ओपन कर देते हैं, जिससे रेडी के अंदर उसका इफेक्ट पड़ता है। जो लोग स्टॉक लेते हैं, माल बेचते हैं, उसको जो है उनका नुकसान देना पड़ता है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के आइटम को इनमें से बाहर रखना जानना चाहिए। चाह रहा हूँ कि जो खाद्य तेल के बड़े घराने हैं और छोटे मिलर्स हैं, इन दोनों को अगर तुलनात्मक को जो है आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्या इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो है, जो बड़ी घराने हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, MNCs हैं, उनका व्यापार का दायरा बहुत बड़ा होता है। उनकी खरीद परचेज काफ़ी बड़े स्केल पर होती है, वो अपने हिसाब से करते हैं, तो उस हिसाब से उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, है ना। छोटा व्यापारी है, वो अपने लेवल पे काम करता है, ज़रूर उसको ज़रूर बड़े व्यापारियों से, बड़ी कंपनियों से इफ़ेक्ट पड़ता है, मगर ये दूरी समानता हमेशा से चलती आई है। जी। तो हमारा सरकार से यही है कि छोटी इंडस्ट्रीज़ वाले छोटे व्यापारियों को भी छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि वो प्रतिस्पर्धा के अंदर बड़े व्यापारियों के मुकाबले में व्यापार कर सकें। अभी पिछले दिनों में, मैं आपने तो उस बात को नहीं पूछा, मैं बताना चाहूँगा। जी जी जी। इस आपदा के पैंडेमिक के टाइम में, कोरोना के टाइम के अंदर जिस तरह से खाद्य तेल के व्यापारियों ने और एसेंशियल कमोडिटीज़ के अनाज के व्यापारियों ने जिस तरह से पूरे देश की सेवा की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, जिसके लिए हमें जो है चीफ मिनिस्टर साहब से भी और प्रधानमंत्री से भी हमें जो है उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद मिला है। व्यापारियों ने अपने जान की परवाह किए बिना इस खतरनाक बीमारी में लॉकडाउन के अंदर भी सप्लाई को पूरा बराबर बनाए रखा, और आपने सुना होगा किसी को भी खाद्य वस्तुओं के अंदर कमी नहीं आई, जिसके लिए बल्कि हमारे व्यापारियों को काफ़ी इसका जो है क्षति हुई, कुछ अपने लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी फैल रही थी। उसके बाद कस्टमर आता है, हर तरह का कस्टमर आता है, काफ़ी लोगों को उससे जो है नुकसान हुआ, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। हमने सरकार से ये भी निवेदन किया है कि इन लोगों को भी, जो इस तरह की सप्लाई के अंदर, आपदा के अंदर जिन लोगों ने जो है आवंटन राशन का किया है, जो लोग इन्होंने इसमें जान गंवाई है, उनको कोरोना वायरस का दर्जा देके उनको सम्मानित करना चाहिए, मेरा निवेदन है। जी सर, लास्ट में चलते चलते आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि कोरोना को दिल्ली में खास करके कोरोना को देखते हुए आम लोगों को, व्यापारी भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समय समय पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कोरोना के बारे में अपनी जो है विचारधाराएं, अपने जो भी कुछ निर्देश, अपने सुझाव जो है व्यापारियों तक और उपभोक्ता तक भेजता रहा है। हमने पीछे होर्डिंग लगवाए, हमने पैम्फलेट बांटे, हमने मार्केटों के अंदर सैनिटाइजेशन का काम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने खुद स्वतः ही किया। गवर्नमेंट एजेंसीज तो कर रही हैं जो भी कुछ है, फिर भी हमने खुद अपनी मार्केटों में सैनिटाइजेशन कराया, और अभी हम करा रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो है सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन आती हैं, MHA द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन आती हैं, सभी व्यापारी और सभी उपभोक्ता उनका पालन करें। न केवल ये देश हित में, हमारी खुद की जान के लिए हित में भी है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, दीपावली का पर्व जाके चुका है, बाज़ारों में जिस तरह से बेतहाशा भीड़ रही है, और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, इन सब नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से आज हमें ये दिल्ली के अंदर कोरोना जो है इस तरह से जो कहा जा रहा है, इसकी राजधानी बन गई कोरोना की जो है। और इसके कारण यही है, हमने कंट्रोल नहीं किया, भीड़ भड़का रहा, हमने सावधानी नहीं बरती। तो मेरा यही सुझाव है कि हम इसको पालन करें, अपनी जान की रक्षा, दूसरे की जान की रक्षा करें, और जो है इन प्रिकॉशंस के साथ ही सैनिटाइजेशन करते रहें, तो ये बीमारी जाएगी। जब तक, अन्यथा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी, हमें स्वतः ही इसके ऊपर जो है अपने सुरक्षा को रखते हुए, कायम करते हुए इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जी,
हेमंत जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद।